सर ने रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी है, सो अभी आप कर सकते हैं। सर मैं ये कहना था, मैं ना स्क्रीन शेयर करूंगा आपको ना, तो फिर मेरे को थोड़ा बता देना सर। करो हाँ करो सही है। करो करो करो, हाँ जरूर जरूर। मैं कर- इस पे रख लो। सर मेरे में देखना सर, ये ऑप्शन नहीं आ रहा, देखना सर। इसको ना जब स्क्रीन शेयर के ऑप्शन पे क्लिक करके बीच में एक लैपटॉप का आइकन आ रहा होगा एकदम बीच में, ठीक है, इन बिटवीन ऑफ, ये आ गया, डन। ठीक है, दिखाओ। जी सर ये है ना, ये तो इसमें जो आपने सेटिंग का था, इसमें मेरे में सेटिंग का ऑप्शन नहीं आ रहा सर, वो कल आपने बताया था ना वो तो। एक्चुअली आपने सी पैनल होस्टिंग नहीं बाय की थी। आपने ऐसे ही बाय कर लिया जो है कि लाइक डायरेक्ट डब्ल्यू वाला। तो उन्होंने क्या किया है, जस्ट आपको एक शेयर्ड सी पैनल से एक अकाउंट बना के दे दिया है डब्ल्यू का, समझ रहे हो आप? ठीक है, सो इट्स नॉट अ डेडिकेटेड सी पैनल। ठीक है, तो यहाँ पे आपको यही फीचर्स मिलेंगे, यहाँ पे आपको वो फीचर नहीं मिलेगा जो मैंने आपको शो किया। बिकॉज एक तो वो होस्टिंग के ऊपर टोटली डिपेंड करता है कि आपने होस्टिंग कहाँ से ली है। तो अगर आपने सिर्फ वर्डप्रेस होस्टिंग ली है तो ऑब्वियस सी बात है, आपको यही मिलेगा। अगर आप एक सी पैनल होस्टिंग खरीदते हो तो जाके ही आपको नेक्स्ट मिलता है। ठीक है, और प्रेफर सभी लोग जितने भी हैं इस फील्ड में, वो सी पैनल होस्टिंग ही करते हैं। क्योंकि ये है ना, कल के दिन में बैकएंड से थोड़ा बहुत चेंजेस करना पड़ गया, कुछ हटाना पड़ गया, तो फिर उनको इशू आएगा ना, ऑब्वियस सी बात है यहाँ से। तो क्योंकि नहीं होते, कुछ चीजें होती हैं जो सिर्फ सी पैनल से एक्सेस की जा सकती है, ना कि अदर किसी पैनल पे, यानी डब्ल्यू पी एड पे या ऐसे यहाँ पे हैंडल नहीं की जा सकती। ठीक है, तो ये चीज समझो आप। ठीक है, कोई बात नहीं, चलो इसको आप खोलो आप, अभी मैं आपको दोबारा से वेबसाइट क्रिएशन बता देता हूँ। ठीक है सर। ठीक, बस कल तो आ रहा था सर, जब मैंने आपको बताया था ना कल, तो उसमें आ रहा था ये, तो मैं ट्राई क्या करता हूँ सर। क्या कल आ रहा जो था, सी पैन? जैसे, हाँ कल जैसे डैशबोर्ड आपने बताया था ना सर, कल जो हमने किया हाँ था हाँ वो हाँ, आ रहा था कल, कल तो आ रहा था। कोई नहीं, बताओ बताओ आप, मैं वेट कर रहा हूँ, आप जल्दी करके बताओ। तो सर ये मेरा हो जाएगा इसी इसी में, इसी में वो थीम फॉरेस्ट वाला हो सकता है, ऐसा नहीं होगा? हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, आप मेरे को वो करो, इसीलिए मैं बता रहा हूँ आपको, देख रहा हूँ मैं आगे। सर आपने बोला था मैं आपको डोमेन चेंज करना बताऊंगा सर, वो डोमेन चेंज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं सर? कैसा डोमेन चेंज करना मतलब? वो मैंने सर एक डोमेन दिया था ना, आपने बोला था कि एक बार उसको शायद हम कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं मतलब, न्यू डोमेन ऐड करना है होस्टिंग के साथ में? ये चेंज करना सर, ये हो सकता है सर ये चेंज, तो फिर मुझे उसके लिए फिर पैसा क्या लग। चीज, क्या क्या चीज?
रिटेल टू डिजिटल, हाँ डेफिनेटली सर। जब आप रिटेल टू डिजिटल करते हो तो ऑब्वियस ही बात है आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा पैसे पे करने पड़ेंगे। हाँ बट ये मैंने ऑलरेडी ले रखा है ना सर, ये वाला। हाँ, 1 मिनट रुकना, मैं म्यूट पे रख रहा हूँ, आप तो इसको चेक करो, आप सारी चीजें खोल के देखो। मैं 1 मिनट के लिए म्यूट पे रख रहा हूँ, हाँ? ठीक ठीक है, ठीक है आप सर। इसको इसको चेक करो, ठीक है। सो इसको ओपन करो आप। हो गए आप लोग सभी लोग ज्वाइन? वैभव, बेसिकली आप अपने डोमेन सेक्शन में जाके जो होस्टिंग वाला वेबसाइट्स का ऑप्शन है ना, वहां पे जाओ। हेलो वैभव, आवाज आ रही है आपको? यस सर। तो अपने वो वेबसाइट वाले वहां पे जाओ। सर एक बार मैं इससे करके देखता हूँ सर, यहाँ तो कुछ ठीक है। चलो देख लो देख लो, आप देख लो, मैं वेट कर रहा हूँ। हेलो। हेलो। योगराज, तब तक आप अपने हेलो योगराज, हाँ मनोज, सर, अब ओके आ रही मनोज, आई रिमेम्बर। है। हाँ, हाँ, अब आ रही आवाज आ है। रही है आपको? जी हाँ सर जी। डेफिनेटली, आप अपने जो भी आपके क्वेश्चंस वगैरह हैं, अगर कोई आपको वो है तो आप मेरे को बता दो, मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ। सर वो तो मैं इसमें मैंने परचेज नहीं किया था, वो जो आपने जो मुझे बताई थी उससे मैं परचेज कर रहा, तो उसमें वो हाँ हाँ। यूएस मतलब जो लैंग्वेज की दिक्कत हो रही थी। कौन से वेबसाइट पे? वो जो आपने बताई थी सर, वो कौन सी थी? नेम चीप और ग्रेट होस्टर। नेम चीप, नेम चीप। नेम चीप, चलो कोई दिक्कत नहीं। वो सर मैंने कभी सुनो ना वहाँ पे होस्टिंग डन जाओ। होस्टिंग से भी परचेज करने की कोशिश करता हूँ, तो एक आध बार मेरे को पहले ही भी दिक्कत आई है। तो यहाँ पर थोड़ा सा अभी अभी एक बार बता ही रहे अभी एक बार शुरू से बता देंगे सर थोड़ा सा मुझे? देखिए मेरी बात सुनिए, आपको जो ये होस्टिंग वगैरह लेना है ना डोमेन, ठीक है, आप नेम चिप पे अगर आप लोगे तो फिर वही जैसे वैभव को अभी दिक्कत आ रही है ना, तो मेरे को ये है कि आप ये दिक्कत ना फेस ना करो, है ना। तो डोंट वरी, इसके लिए जो बाय वाला है ना वो, ये मैं आपको आप ही के उससे करके दिखा दूंगा। जो भी आप मतलब क्या आपका होस्टिंग कौन सा लेना है आपने? 500 मंथली वाला ना? हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, मंथली 500 वाला प्लान लेना है, और एक वेबसाइट चलानी है ना, हाँ जी। .com डोमेन, है ना? हाँ। ठीक है, कोई इशू नहीं है। तो लगभग .com डोमेन यही कोई मतलब अभी आप लेने जाओगे तो ऑब्वियस सी बात है 1300-1400 रुपये का पड़ता है, ठीक है, इन INR, ठीक है। एंड बाकी वैसे दूसरे प्लेटफॉर्म्स भी है जहाँ से सस्ते में मिल जाएगा, बट ऑब्वियस सी बात है अगर यार आप सस्ते प्लेटफॉर्म से लोगे है ना, तो कल के दिन प्रॉब्लम्स बहुत फेस करनी पड़ती हैं, क्योंकि उनका अप टाइम सर्वर इंटीग्रेशन, ठीक है, इवन NS नेम सर्वर इंटीग्रेशन, उसमें बहुत टाइम लग जाता है ना। तो उसके अंदर क्या होता है ना, हमें बहुत दिक्कत आती है और आपको भी आएगी, ऑब्वियस सी बात है। तो दैट्स व्हाई आई डिडंट रिकमेंड यू कि आप उस तरीके का सस्ते में जाओ। वैसे टोटली आपकी मर्जी है, डोमेन आपको सस्ते में भी मिल जाएगा। नहीं तो सर होस्टिंगर और गोडैडी तो सर बेस्ट है। वो तो देखो, अब ऑब्वियस सी बात है ना, देखो दो चीजें होती हैं, ठीक है, या तो ऑर्डिनरी होता है, ठीक है, या तो हमारे जो क्लासिक वे में वो होता है। तो अभी सभी को पता है ना, कि होस्टिंजर चीप में देता है। अब इन्होंने अपने आपके फ्रेंड ने होस्टिंजर पे ली है, अब उन्होंने क्या किया है, उन्होंने WP होस्टिंग दी है, ना कि cPanel होस्टिंग। अब उससे नुकसान क्या है
कि WP में हमारे पास एक लिमिटेड फीचर्स अवेलेबल होते हैं डायरेक्टली, ठीक है, जो हम डायरेक्टली वहां से चेंज नहीं कर सकते। और अगर आप सी पैनल वाली होस्टिंग लोगे तो ऑब्वियसली आपके पास सारे का सारा कंट्रोल होगा, ठीक है। अच्छा, नहीं सर, मैं तो एक आपसे सजेशन ले रहा हूँ कि होस्टिंगर से होस्टिंग ले लूँ या फिर और गोडैडी से डोमेन ले लूँ तो ठीक है या सर, या फिर कोई और बेस्ट जो आप मैं बताएं? आपको बता रहा हूँ, एक मिनट मैं आपको बता रहा हूँ। मैं आपसे सजेशन ले रहा हूँ। सो ये आवाज किधर से आ रहा है, मतलब इतना ज्यादा नॉइस मेरे को? सर अब मैं शो करूँ स्क्रीन? विशाल, एक मिनट विशाल, मैं क्या नाम है आपका, वैभव, मैं थोड़ा क्या नाम है, मनोज के क्वेश्चंस का आंसर दे लूं। हाँ तो मनोज, आपका क्वेश्चन था कि आप होस्टिंग अलग अलग बाय कर तो चलेगा, कोई इशू नहीं है यार, हो जाएगा वो, उससे भी कोई इशू नहीं आता है, अलग अलग बाय कर लो जहां मर्जी से, ठीक है। बट वो चीज है ना कि आप एक बिगिनर हो अभी के लिए, है ना, तो आपके लिए वो अलग अलग कई बार मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा। और कई बार क्या होता है ना, NS यानी कि नेम सर्वर इंटीग्रेशन होता है, वो बहुत ही मतलब कह सकते हैं थोड़ा सा कंफ्यूजेबल हो जाएगा। बाकी मुझे कोई इशू नहीं है, आप जहां मर्जी सुनो, हम आपको बता देंगे कि किस तरीके से थोड़ा बहुत करना है ना। नहीं सर, मैं तो आपसे सजेशन ले रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ यार, हाँ, होस्टिंगर और गोडैडी तो ब्रांड है ना सर? ऑब्वियस सी बात है, ब्रांड है, ठीक है। बट वो एक बोलते हैं ना कि नॉर्मल ब्रांड्स के अंदर ऑब्वियसली आते हैं ना, ठीक है, ये सभी को ही जानते हैं, है ना। एक जैसे जेनरिक वेबसाइट, जैसे जेनरिक मेडिसिन सुनी है, तो दे आर द जेनरिक वेबसाइट्स बेसिकली, ठीक है, जेनरिक होस्टिंग ब्रांड, ठीक है। अब ऑब्वियस सी बात है कि सिप्ला हमें सस्ती मिलती है, ठीक है, एंड देन अगर डॉक्टर रेड्डी के लेने जाएंगे तो मेडिसिन हमें महंगी मिलेगी। अब सिप्ला की मेडिसिन कई बार काम नहीं करती हैं, उसके अंदर प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, ठीक है, तो वो मतलब सेम चीज रहेगा ना, कि अगर हम एक अच्छी जगह पे जाएंगे, एंड देन ये है ना कि वो लोग होस्टिंग WP दे रहे हैं, ठीक है, होस्टिंग जो एक बड़ा ब्रांड है, बट वो WP होस्टिंग दे रहा है, वो सी पैनल होस्टिंग नहीं दे रहा है, क्योंकि वो जो SSD है वो काफी महंगी पड़ती है एक्चुअल में, और वो SSD प्रोवाइड भी नहीं कर रहे हो, HDD प्रोवाइड कर रहा है। और अगर वो जो जिस प्लान में मैंने देखा है वो SSD प्रोवाइड कर भी रहा है पर्सनली लेके, तो उसके अंदर वो DDR2 यूज कर रहा है और DDR3 यूज कर रहा है, उसकी वजह से क्या हो रहा है ना कि स्पीड काफी लो आ रही है, ठीक है, जो वेबसाइट लोड टाइम हो गया, ठीक है, वो चीज हो रही है। बाकी मेरा सजेशन ये है, ठीक है, यू कैन गो विद लाइक, आप जैसे कि या तो लिक्विड वेब के पास साथ जा सकते हो, ठीक है, या तो आप लाइक इसके साथ जा सकते हो, क्या नाम है अपना, ग्रेट होस्टर, ठीक है, ऑब्वियसली ये दो चार ब्रांड हैं इनके साथ में मैंने वर्क किया है, ठीक है। और जिनका मैं पर्सनली ग्रेट होस्टर यूज करता हूँ, और मेरी ऑलमोस्ट लाइक 30+ वेबसाइट्स होंगी जो अभी ग्रेट होस्टर पे ही होस्ट हो रही हैं, मेरे को आज तक कभी भी कोई इशू नहीं आया, ठीक है, सीरियसली जीरो टाइम ऑफ टाइम भी नहीं मिला मेरे को कभी। तो सर आप होस्टिंग और डोमेन आप ग्रेट होस्टर और जो नेम चिप से हाँ कह रहे हो? हाँ, नहीं मैंने तो ग्रेट होस्टर से ही दोनों चीजें ली है। आप ऐसा कर सकते हो कि नेम चिप से लाइक डोमेन ले लो, और ग्रेट होस्टर पे आप अपनी होस्टिंग ले लो, आपके ऊपर टोटली डिपेंड करता है, या तो आप दोनों चीज ग्रेट होस्टर से ले सकते हो, या तो आप दोनों चीज नेम चिप से भी ले सकते हो। आप बता दो सर, जो भी आप कहोगे वही ले लेंगे, ग्रेट होस्टर से ले लेंगे। कोई इशू नहीं है, वो हम देख लेंगे, मैं आपको करवा दूंगा, डोंट वरी रहना, ठीक है। मतलब एक कोई देखो, ऑब्वियसली मैं आपको बता दूं, अगर आप GoDaddy पे जाओगे तो आपको वहाँ पे 1000-1100 रुपए का मतलब पड़ेगा डोमेन नेम, एंड 1 ईयर के लिए। एंड अगर आप मतलब ग्रेट होस्टर में जाओगे तो ऑब्वियस बात है 1300-1400 रुपए का पड़ेगा अप्रोक्स, ठीक है। सो वो डेफिनेटली वो उनका एक प्रीमियम है, और उसके अंदर एक वो फीचर देते हैं कि आफ्टर एक्सपायरेशन हमें 1 मंथ एक्स्ट्रा मिलता है, कि हमें वो रिन्यू करवाना है या नहीं करवाना है, वो अपनी तरफ से उसको एक प्रीमियम फीचर है। वैसे तो काफी सारे हैं, आप देख लेना उनकी वेबसाइट पे। तो अभी विशा वैभव, आप अपनी स्क्रीन शेयर कर सकते हो प्लीज।
सर अगर मुझे करवाना है सी पैनल में करवाऊं, क्या करूंगा? भाई मैं इसके ऊपर तेरे को गाइड कर देता हूँ, मेरे को कोई इशू नहीं है ब्रदर, ठीक है। कि लेकिन दिक्कत पता कहाँ आएगी आपको, ठीक है। दिक्कत आएगी वही ना कि जब आप एक प्रोफेशनल लेवल का वर्क करोगे, ठीक है, वहां दिक्कत आएगी। अगर आपको अभी एक पोर्टफोलियो के लिए जाना है तो कोई दिक्कत नहीं है, चलो आप अपने लिए कर लो। बट इन फ्यूचर आप रिमेम्बर रखना, किसी भी क्लाइंट के लिए कर रहे हो तो मस्ट बी उसको बोलो कि सर सी पैनल होस्टिंग हमको लेके दो, या तो सी पैनल होस्टिंग ही आप बाय करना करो, आपको बाय करने के लिए बोल रहे हैं। तो वो क्योंकि सर अगर आपने वो आपने जो साइड बताई थी उसी से फिर सी पैनल होस्टिंग करनी है सर? नहीं, सी पैनल होस्टिंग बहुत सी कंपनीज प्रोवाइड करती हैं। हाँ, जो मैं यूज कर रहा हूँ तो ऑब्वियसली बात है, मेरे को काफी टाइम हो गया, ठीक है, तो इस वजह से। मनो माय नेम इज ओके ओके मनोज। सॉरी एक्चुअली ना ये योग यात्रा मेरे को आपका नेम पता नहीं था ना, सो ओके ठीक है। दो ही है सर, एक मनोज और एक वैभव, दो ही स्टूडेंट है सर, बस। नहीं नहीं, आई कैन अंडरस्टैंड, बट ना मेरे को ये योग यात्रा ही मतलब यहाँ पे हो ना, मैंने कभी आपका नाम ऐसे पर्सनली पता नहीं था, तो सॉरी फॉर डैट, ठीक है। अभी मैं मनोज ही बोलूंगा। सो हाँ मनोज, सॉरी वैभव, तो आप देख लो आप कि ये बताओ क्या करना है, अब इसके ऊपर कंटिन्यू करना है या आप कैसे सी पैनल होस्टिंग लोगे। सर इसी के अंदर करता हूँ मैं कंटिन्यू। ठीक है, चलो फिर आप वेबसाइट्स पे जाओ, वेबसाइट पे जाके आगे का आप वर्क स्टार्ट करो, मैं आपको कहाँ पे गाइड जाना कर। वेबसाइट्स पे जाओ जहाँ से पहले आपने डब्ल्यू पी एडमिन क्रिएट किया था ना, लॉगिन करते थे जहाँ पे डब्ल्यू पी है? एडमिन। अब ये वो यहाँ आप पे सर? देखिए, डब्ल्यू पी एडमिन का पासवर्ड तो आपको पता होगा ना। ये WP सर क्या मतलब है? समझा नहीं सर। वर्डप्रेस एडमिन आपके पास, आपने वेबसाइट बनाई है, हाँ मतलब सर, बनाई थी वर्डप्रेस ना, से तो ली है सर मैंने। तो उसको उसको चालू करो, उसको चालू करो। सर तो मैं इसमें कर रहा हूँ ना वर्डप्रेस में, तो ये ऐसे क्यों आ रहा देखना सर। दिखाओ स्क्रीन आप शेयर। दिखाओ। सर ये एरर दिखा रहा है इसमें। हाँ तो मेरे को वही दिखाओ ना, मेरे को कुछ दिखाई नहीं दे रहा, स्क्रीन स्टॉप है तुम्हारी। स्क्रीन शेयर करो ना। ये कल सर खुल रहा था, आज इसमें दिक्कत आ रही है देखना सर। ये करके बता रहा सर, देखना। ये बता रहे हैं। हाँ ट्रस्ट अकाउंट, सोशल लॉगिन पेज, डबल चेक योर इन्फॉर्मेशन, ट्राई कल अगेन। तो आप कह रहे थे सर वो सी पैनल इसमें खुल गया था हाँ बहुत। हाँ हाँ, तो यहाँ से लॉगिन कर रहे हो आप। यस सर। यार ये तो लॉगिन मैंने भी पहली बार, इसका यूआरएल दिखाना मेरे को, ऊपर आपने यूआरएल कौन सा ओपन कर रखा है। ये वाला सर। मेरे को दिख नहीं रहा है एक्चुअली, आप नीचे, आप कहीं और पेस्ट करके दिखा दो मेरे को, इसको वहाँ पे आपका दिख नहीं रहा है मेरे को। रुक जो सर, मैं दोबारा करता हूँ submission। दिखा दो मेरे को। दिख रहा है सर अब? नहीं, मेरे को यूआर एक काम करो, ये जो ईमेल एड्रेस और यूजर नेम है ना, यूआरएल को पहले ऊपर से कॉपी करो और यहाँ पे लाके पेस्ट कर दो, ठीक ये है। ये URL HTTPS वाला सर? हाँ 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 हाँ, इसको वेबसाइट क्या का करना है यूआरएल सर? उसको कॉपी करो और इसके अंदर लाके पेस्ट कर दो, जहाँ पे ईमेल एड्रेस और यूजर नेम बोला है कंटिन्यू करने का, इसके अंदर लाके पेस्ट करो। ये तो URL है सर। अरे मेरे भाई वैभव, बस यहाँ पे पेस्ट करो, मेरे को यूआरएल देखना है कि कौन सा यूआरएल खोल रहे हो आप। ये है सर, देखो ये वाला। अरे यार, गलत गलत वो चीज ले ली है ना आपने, चलो कोई दिक्कत नहीं है। अब आप वहाँ पे जाओ, आप अपने क्या नाम है, होस्ट इंजर की होस्टिंग में, होस्ट इंजर की होस्टिंग में जाओ आप। दिख रहा है सर? नहीं, दिखाई नहीं दे रहा है, आपकी स्क्रीन पता नहीं बार बार क्यों स्टॉप हो जा रही है। चेंज किया आपने, मेरे को तो दिखाई नहीं दे रहा। कल तो सर आ रहा था, आज पता नहीं क्यों नहीं आ रहा सर ये। कल तो मैंने आपसे ये देखा था, आपने ये करवाया था सर ये। होस्टिंग 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 क्लिक करो, एक्टिव होस्टिंग। रुको एक मिनट बस। नीचे जाना, नीचे।
रिसोर्स अपडेट HTTPS होस्ट नेम सर्वर लोकेशन रिसोर्स यूज में करना। कौन सा? चलो बैक आओ, आप बैक करो। ऐसा जैसे होस्टिंगर के सर ब्लैक फ्राइडे सेल लगती है, तो इसकी जो आप बता रहे हो ग्रेटेस्ट हॉट, इसकी भी कोई सेल वगैरह लगती है सर? एक्चुअली यहाँ ये पे आके ब्लैक समझो। फ्राइडे क्या पता क्या है, वो ना एक प्रीमियम होस्टिंग प्रोवाइडर है। आप इसको क्लिक करो मैनेज। सो जो ये प्रीमियम वाले होते हैं ना, जैसे ग्रेट होस्टर, लिक्विड वेब हो गया, ठीक है, और इवन द नेम चीप, ठीक है। सो ये सारे प्रीमियम प्रोवाइडर हैं, ठीक है। देखो जो नेम चीप है ना, वो गोडैडी का ही है, ठीक है। अब तुम ये सोचो कि उसके पास सबसे बड़ा रजिस्ट्रार होने के बाद भी उसने क्यों नेम चीप खोला, है ना। तो ऑब्वियस ही बात है, नेम चीप प्रीमियमनेस के लिए जाना जाता है, ठीक है, और गोडैडी अपने चीपनेस के लिए जाना जाता है, ठीक है। सर ये तो आज अच्छा। भी नहीं खुल रही, कल तो खुल रही थी ये सारी इसकी वर्डप्रेस की। मैनेज पे क्लिक करो, मैनेज पे क्लिक करो, मैनेज पे क्लिक करो, नीचे नीचे मैनेज पे। अकाउंट सेटिंग सर। नहीं नहीं, नीचे जो था ना मैनेज पे, मैनेज पे, हाँ सर। मैनेज पे क्लिक करो। हाँ, अब रुको यहाँ पे। एक मिनट मेरे को देखने दो यार, मेरे को देखने दो। ओके, नीचे करो, अब स्क्रॉल डाउन। मैनेज योर साइट, मैनेज साइट पे क्लिक करना। नीचे जाओ बस। अब एक मिनट ऊपर ऊपर करना, ऊपर। अब यहाँ पे ऑटो इंस्टॉलर है ना, इसको क्लिक करना। वर्डप्रेस सिलेक्ट करो। अब ये एक चीज कंफर्म करो, कैंसिल करना है या क्लोज करना। हम्म, इसके अंदर ये नहीं दे रहा है। चलो कोई बात नहीं, इसको वर्डप्रेस पे सेलेक्ट करके आगे बढ़ो। यहाँ पे वेबसाइट टाइटल डालो ऊपर। क्या डालना है सर इसमें? ब्रदर जो वेबसाइट का टाइटल है ना वैभव, वो डालो आप। ये वैभव अपना नाम नहीं, जो वेबसाइट का नाम है, वेबसाइट का, वेबसाइट ये का वाला। नाम हाँ, रिटेल टू डिजिटल, ये डालो हाँ। .com नहीं वैभव, जैसे कि आर कैपिटल हो गया, ठीक है, उसके बाद में स्पेस देके जैसे नेम लिखते हो ना, रिटेल टू डिजिटल कैसे नेम लिखते हो आप, ये बताओ मेरे को। और ऐसे कुछ के डालूं सर? ये मतलब दिया। आप जैसे स्पेसिफिकली .com कट कर दो ना यहाँ से। अच्छा। हाँ, डी को कैपिटल करो। हाँ, अब वहाँ पे क्या नाम है, टी के बीच, टू के बीच में वो दो, स्पेस दो टू के बीच में, रिटेल टू डिजिटल, इन दोनों के बीच में स्पेस दो। वो उसको टी को भी इधर लेके आओ। हाँ, उसको वहां से टी को कट कर दो। हम्म, पासवर्ड तो डालो। वैभव, वो ये पासवर्ड याद रखना बस, सेव कर लेना इसको कहीं, इसी से ओपन होगा, ठीक है। सर आगे भी डाल सकता हूँ इसमें कि यही डालना है? वैभव इसको कॉपी करके रखना, जो मर्जी डालोगे, और इसको चेंज कर लेना, क्योंकि ये वीडियो
सभी के पास जाएगी, ठीक है ना। तो ऑब्वियस सी बात है, इसको चेंज कर लेना है ना यहाँ से बाद में, ताकि तुम्हें कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। एक मिनट सर, मैं पहले लिख करो लेता भाई, हूँ। नेक्स्ट करो। आप सर जस्ट अ सेकंड, अब ओके। अब यहाँ पे 1 मिनट रुक जाओ। रिकमेंडेड साइट वो देख ली। अब मैक्स पीएचपी वर्जन, करंट पीएचपी अपडेट, माइनर वर्जन, ऑलवेज ऑलवेज अप टू डेट, लेटेस्ट वर्जन नीचे कर देना। उसके बाद इंग्लिश सेलेक्ट कर लिया, अब यहाँ पे पीएचपी करके ओके कर देना इंस्टॉल पे, ठीक है। ये बस सर पीएचपी तो हो गया, अब क्या करना डन सर? डन 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 इंस्टॉल। सर डोमेन और होस्टिंग फिर आप अभी परचेज करवा दोगे सर? क्योंकि लेकिन मेरे पास ऑनलाइन पेमेंट की दिक्कत है सर, ऑनलाइन पेमेंट का नहीं है अभी ऑप्शन। कैसे मतलब अभी? अच्छा ठीक है, एक काम करना, आप मेरे को कर देना, मैं अपने पास से पे करके बाय कर लूंगा, ठीक है। ठीक है। ठीक है, उस तरीके से कर लेंगे, क्योंकि अब जब आप मतलब आपके पास अकाउंट है नहीं ना, तो ऑब्वियस सी बात है। अब क्या करना है सर? अब कर दिया आपने? हाँ सर, इंस्टॉल तो हो गया। इंस्टॉल हो गया ना। हाँ अब पहले पहले चेक करो सारा, नीचे नीचे ले जाओ, अब नीचे ले जाओ, धीरे 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 धीरे, मेरे को वैभव हाँ, दिखने तो दो। ठीक है ठीक है ठीक है, यहाँ से शुरू। हाँ हाँ, लाइट स्पीड पे चल रहा है, ओके वेट व्हाट डज इट वेट। ठीक है, थीम्स पे क्लिक करना इधर, कहाँ पे सर? थीम्स थीम्स। में यहाँ पे कंसिस्टेंट थीम्स पे कर दिया क्लिक आपने? अब हाँ सर। यहाँ पे आ रहा है इंस्टॉल अनदर वर्डप्रेस होस्ट इंजन, नहीं बस ठीक है, ऊपर जाओ, देख लिया यहाँ पे। अब सर अब सिक्योरिटी, पहले ये सारी चीजें, कभी भी वेबसाइट बनाने के जब हम इंस्टॉल करते हैं ना, ये सारी चीजें चेक कर लेनी रहती है। मतलब एक कह दें कि हमारा एक अप टू डेट वाली चीज होती है कि हाँ, हमने देख लिया, ठीक है, ये इश्यू नहीं आ रहा है कोई भी, ठीक है। नीचे जाओ, नीचे ओके, राइट स्विच कैच, ठीक है। अभी आप ऊपर जाओ। हाँ, एआई ट्रबल शूट, इसमें तो वैसे कुछ है नहीं, नहीं बस। हाँ, एक बार आप रन स्पीड टेस्ट कर लो। कहाँ पे सर? अभी रन स्पीड टेस्ट नीचे। वैसे एक बार अभी ये चेक कर लेते कि अभी कितनी स्पीड आ रही है ना। आफ्टर जब वो हो जाएगा, हम इंस्टॉल कर देंगे तो कितनी स्पीड आएगी, ठीक है। नाइनटी 98 दिखा रहा है, फेक है ये, ग्रेट। चलो कोई नहीं। आप स्टेजिंग पे जा, आगे चलो, नेक्स्ट ऑप्शन पे चलो आप। स्टेजिंग पे? हम्म, नहीं ठीक है, नेक्स्ट पे चलो आप। कॉपी वेबसाइट, यहाँ पे कॉपी मत देखो। पिछली बार तुमने क्या रखा था, कॉपी वेबसाइट बना रखी थी, उसकी वजह से तुम्हें डाटाबेस के अंदर दिक्कत आ रहा था, ठीक है। तो ये यस। की चीज कभी नहीं करना है, कभी कॉपी वेबसाइट ऐड वेबसाइट करोगे, कॉपीज नहीं बनानी, ठीक है। सब मतलब सर डोमेन बनाना एक अलग। मैं प्लीज समझा नहीं सर, इसका मतलब कैसे होता है? मनोज, एक्चुअली थोड़े माइक ऑफ कर लेना प्लीज, सर थैंक यू। मैं नहीं समझा सर, इसका क्या मतलब हुआ सर? क्या बोला सर आपने? जैसे जैसे आपने ना पहले जो वेबसाइट बना रखी, याद है ना, कल मैंने डिलीट करवाई थी, हाँ, यस सर यस सर यस सर। वो कॉपी वेबसाइट्स थी।
ठीक है, तो गलती से वो डुप्लीकेट वेबसाइट्स आपसे बन गई थी। ठीक है, सो ऑलवेज रिमेम्बर कि जितना हम डुप्लीकेट वेबसाइट से और वेबसाइट्स ऐड करेंगे, हमारी खुद की वेबसाइट स्लो होती जाएगी। ठीक है, जो सारा जो वेट पड़ेगा वो हमारी मेन वेबसाइट पे पड़ेगा। ठीक है, ओके ओके सर। सो ये चीज कभी नहीं करनी। प्रीसेट में जाओ। ठीक है, नहीं, ओके, लॉन में जाके ये बेसिकली FAQs और ये होस्टिंजर की एकेडमी वगैरह होती है, तो इसके अंदर कुछ खास है नहीं। वैसे भी इसके अंदर कुछ इतना समझ में नहीं आता है, यस सर। क्योंकि ये जल्दीबाजी में वीडियोस बनी हुई है ना। तो सर अब तो दोबारा ओके, लॉग इन करना है? नहीं नहीं, आप ओवरव्यू में जाओ बस, अभी बैक आ जाना बस। नीचे करो, नीचे नीचे करो, मेरे को वो चेक करने दो। डाटाबेस पे क्लिक करो, यहाँ पे जो ऑप्शन आ रहा है, कीज दे रखी है ना, इस पे क्लिक करो। ये यहाँ पे सर? नीचे 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 डाटाबेस, ये वाला वर्डप्रेस एडमिन के एकदम नीचे था, एकदम नीचे यहाँ पे। ये वर्डप्रेस एडमिन के एकदम नीचे है ये ब्रदर। वर्डप्रेस एडमिन ऊपर लिखा हुआ है ना वैभव, अपने राइट साइड में, अपने राइट साइड में। हाँ सर, अब ये हाँ हाँ डाटाबेस। हाँ हाँ हाँ, वो ओपन करो उसको। सर ग्रेट होस्ट में मैं कल का अकाउंट बना लूंगा, फिर कल एक बार आप बता देना सर। कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं है मनोज, आप कल कर सर लेना, ये कोई ये इशू है नहीं है। सर। क्या है, मेरे को स्क्रीन तुम्हारी फ्रीज हो गई है वैभव, आपकी सर स्क्रीन क्यों बार सर बार फ्रीज हो जा रही है? प्लीज पता नहीं सर मनोज, क्या। मनोज ये कंफर्म करो कि मेरे को इधर फ्रीज दिख रही है, आपको भी दिख रही है? अब चली गई मनोज, सर, स्क्रीन स्क्रीन चली गई सर। अच्छा पहले फ्रीज हो गई थी ना, पहले फ्रीज हुई थी ना। जी। हाँ, मेरे को लगा अकेले को कहीं हो रही है। ठीक है, तो ये बेसिकली PHP माई एडमिन करके डाटाबेस है, जैसे कि मैंने आपको समझाया था। अब हमने जब ये एडमिन वहां से क्रिएट किया है, तो क्या हुआ है, यहाँ पे कमेंट सेक्शन वगैरह सारी चीजों का यहाँ पे डाटाबेस मिल गया है। ठीक है, हेलो मनोज, आप लेफ्ट कर गए, शायद उनका कोई क्वेश्चन नहीं हो। अच्छा ठीक है, ओके, हो यहाँ पे, ओके, सो ओके। तो आप यहाँ से देखो, यहाँ पे डाटाबेस होता है। कल के दिन मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ, कल के दिन आपको कोई भी कमेंट के अंदर ऑडिटेशन करनी है, कोई भी चेंजेस करने हैं, कोई भी चीज है ना, यूजर ने वटेवर, आप ये आपको मैं स्पेसिफिकली इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि आपके पास सी पैनल का ऑप्शन नहीं है। सो यू हैव इस आपके पास सिर्फ और सिर्फ यही एक ऑप्शन है जहां से आप इसको हैंडल कर सकते हो, क्योंकि सी पैनल का तो आपके पास ऑप्शन है ही नहीं है। तो ऑब्वियस सी बात है, आपको इधर से सारा कैरी आउट करना पड़ेगा जो भी प्रॉब्लम्स आएंगी। ठीक है, तो इसीलिए मैं आपको एक अलग चीज समझा रहा हूँ। वैसे जो नॉर्मल जैसे कि मनोज खरीदेंगे तो उन्हें कोई ऐसी दिक्कत नहीं आएगी बस। हाँ, लेकिन ये समझना अच्छा रहता है, क्योंकि कल के दिन क्या होता है ना, कई बार किसी ने गलती से होस्टिंग बाय कर ली, तो हमें आनी हर चीज चाहिए, भले उसका यूज हम ज्यादा करें या ना करें, लेकिन कल के दिन होता है ना, कहीं हमें जरूरत पड़ जाए तो वहां पे ऐसे ना हो जाए कि हमें ये चीज नहीं आती या ये चीज सर ने सिखाई नहीं थी। सो मैं वो चीज नहीं चाहता। सो आप बेसिकली ये देखो, एक बार आप सेटिंग सारी ओपन करके देख लो, आपको एक एक बार समझ में आ जाए। जैसे यहाँ पे WP कमेंट्स करके आ रहे हैं। हाँ ओपन करना सर? हाँ, ये देखो यहाँ पे ना टाइप दिखा देगा। ठीक है, वन यहाँ पे सारी चीजें दिखा देगा। ये देखो यहाँ पे दिखा रहे हैं ना, ये दिख रहा है आपको ये? यस सर यस सर। तो डॉट। अब यहाँ पे एडिट का ऑप्शन भी कर सकते हो आप, डिलीट भी कर सकते हो। ठीक है, ये किस लिए सर हम लोग एडिट इसका और डिलीट, मतलब यहाँ से क्या होगा सर यहाँ से? जैसे जैसे ये सेम चीज हमें वर्डप्रेस के अंदर भी मिल जाती है, लेकिन ये आपको मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आपके पास सी पैनल का एक्शन नहीं है। ठीक है, अब उसका ऑप्शन ना होने की वजह से आपको दिक्कत आ सकती है। ठीक है, जैसे कि कई बार क्या होता है, वर्डप्रेस से वहां से चेंजेस नहीं होते या फिर डिलीट नहीं होता है ना, तो फिर ऐसा ना हो कि कल के दिन आपको कोई दिक्कत आए। सो मैं ये समझा रहा हूँ आपके पास कि एक सेकंड ऑप्शन रहेगा कि अगर वर्डप्रेस से नहीं हो रहा है, ठीक है, सो यू हैव द ऑप्शन टू डिलीट फ्रॉम देयर। ठीक है,
आप यहाँ से कर सकते हो। तो सर अब मुझे अगर ये वो ऐसा वाला चाहिए इंटरफेस तो मुझे क्या करना होगा सर? कैसा वाला इंटरफेस? वो सी जो आप, पैनल का? हाँ यस सर। वो तो फिर आपको नई होस्टिंग लेनी पड़ेगी, ऑब्वियस सी बात है। ओके सर। हाँ, तो आप दोबारा पैसा ना ही वेस्ट करो, सो बेटर है ठीक है फिलहाल सर। आप इसी के अंदर काम चला लो। जब नेक्स्ट टाइम आप वो हो जाएगा तो मैं आपको वेबसाइट का अगर देखो, अगर हुआ इसके अंदर, तो मैं आपको बैकअप वगैरह कैसे लेके माइग्रेट करते हैं। वेबसाइट माइग्रेशन का पता है आपको? फ्रीलांसिंग के ऊपर एक वेबसाइट माइग्रेशन का 200 से $250 मिलता है, और हमें मैक्सिमम माइग्रेट करने के अंदर आधा घंटा लगता है या फिर 1 घंटा। कई बार अगर डाटा बड़ा हो तो ऑब्वियस सी बात है 1 2 3 घंटे भी लग जाते हैं। टोटली ये डाटा के ऊपर डिपेंड होता है। अब माइग्रेशन मतलब सर? माइग्रेशन बेसिकली ये होता है कि हम एक वेबसाइट को दूसरी होस्टिंग पे शिफ्ट कर रहे हैं, या तो ठीक है किसी दूसरे होस्टिंग प्रोवाइडर पे, या तो हम दूसरी जैसे डोमेन पे शिफ्ट कर रहे हैं। तो अब हम क्या करेंगे, जो हमारी एक वेबसाइट दिखती है जैसे फॉर एग्जांपल .xyz हमारी दिख रही है, तो हम उसको उठा के दूसरी वेबसाइट पे शिफ्ट कर देंगे, दूसरे होस्टिंग प्रोवाइडर पे, या तो दूसरे डोमेन नेम वाले पे। आग लग जाए पूरी दुनिया के फोनों में। ठीक है सर। मनोज हमारे भी फोन में लग जाएगी। अरे सॉरी सर, सॉरी। नहीं नहीं, चल कोई नहीं, ठीक है। ये है कि समझ गया ना आप? वो माइग्रेशन का आपको अगर किसी क्लाइंट का करोगे तो 200 से $250 चार्ज करना है, ठीक है। फाइबर पे जाके एक नॉर्मल अकाउंट बना लोगे ना, वहाँ पे नॉर्मल से भी नॉर्मल यार $50 तो लेते ही है। नॉर्मल से नॉर्मल की बात कर रहा हूँ मैं। अगर नॉर्मल एकदम बेसिक, मतलब टोटली ये डाटा के ऊपर डिपेंड करता है। 250 MB का डाटा है, 200 MB का डाटा है, 1.5 GB का डाटा है, 3 GB का डाटा, जितना डाटा होगा उतना मतलब ऑब्वियस सी बात है वो डॉलर्स के अंदर चार्ज होता है। तो या फाइबर से देख के अपने हिसाब से कर सकते हो आप। ऑब्वियस सी बात है कम में करोगे तो कोई भी आपसे ही करवाएगा ना। ठीक ठीक है है। सर, ठीक है सर। वो सर, हाँ तो भांजा 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 ना 4 दिन से आया हुआ है, 4 दिन से फोन में ही लगा हुआ है, इसलिए सॉरी सर। नहीं नहीं सर नहीं नहीं, नो इशू नो इशू। सर तो अभी क्या करना है? मैं अभी वापस मेन स्क्रीन पे जाऊं सर? अभी आपको ये समझ में आ गया ना? यस सर, यस सर। यहाँ पे WP यूजर यहाँ से भी आप मैनेज कर सकते हो, ठीक है। मतलब यहाँ पे जो आपको सी पैनल के अंदर ऑप्शंस मिलते हैं उतने नहीं, लेकिन हाँ आपको काफी सारे ऑप्शंस मिल गए हैं, ठीक है। सो एक बेसिक वर्डप्रेस होस्टिंग आपके लिए ये है। तो अब बैक आ जाओ, ये समझ गए ना आप? यस अंडरस्टैंडिंग है आपको इसकी? कोई यस सर। क्वेश्चन हो इससे रिलेटेड आपको? नहीं सर। ठीक है, आप बैक आ जाओ। बैक कैसे आऊं? जैसे या तो ये दो चीजें हुई होंगी, या तो कि नेक्स्ट टैब में खुला होगा ना, या तो किसी अलग तरीके से हुआ होगा, तो वो चीज देख लेना। कल सर खुल रही थी ये वर्डप्रेस की, कल मैं आप ही ने करवाया नहीं, था ना? वर्डप्रेस का तो अभी भी खुल जाएगा, डोंट वरी। अभी खोल के दिखाते हैं वर्डप्रेस एडमिन तो। मैं सी पैनल नहीं खुलता ना, सी पैनल एंड वर्डप्रेस बोथ आर द डिफरेंट थिंग्स, ठीक है, दोनों अलग अलग। करूं सर एक बार लॉगिन ट्राई करके? पहले हो ही नहीं रहा था सर। कोई नहीं, अभी हो जाएगा। वैभव, उसको अभी बैक जाओ आप, वहां से जो वर्डप्रेस एडमिन का ऑप्शन था ना वहां से ओपन करो। ये गूगल से नहीं होगा सर? वहां से भी हो जाएगा। ऐसे देखो, दो ऑप्शंस होते हैं जब सी पैनल से करते हैं ना, तो वहां सर पे देखो ऑप्शंस सर, आता है। यही आ रहा सर। हाँ, वी कैन कांट फाइंड ए wordpress.com अकाउंट फॉर द सोशल लॉगिन। दोबारा ऐसा क्यों आ रहा होगा सर ये? कोई बात नहीं, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। देखो ये चीज समझ लो, ये यहाँ पे इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का ये ऊपर क्लिक करो, ऊपर जो तुम्हें ये इसके अंदर दिख रहा है, कहाँ पे सर? ऊपर ऊपर ये दिख रहा है ना ऊपर, वो डाटाबेस में ही हो ना हमें जो दिख रहा है, PHP माई एडमिन में। आपको अगर सर कौन सी स्क्रीन दिख रही? अच्छा एक मिनट सर, ये वाली सर। यार हमें तो अभी तो वही दिख रही है, पुरानी स्क्रीन दिख रही है। एक मिनट सर, मैं दोबारा करता हूँ सर। प्लीज आप देखो उसका। हम्म। ये तो वाली। चलो, वो तो मैं आपको इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का समझा रहा था। देखो यहाँ पे बैकअप का ऑप्शन है, ठीक है। बैकअप्स वगैरह यहाँ से आप वो कर सकते हो। चलो आप यहाँ पे अभी वो एडमिन लॉगिन कर लो, वर्डप्रेस एडमिन। कहाँ पे सर? इसमें कहाँ ऑप्शन आ रहा है? वहीं पे ऑप्शन नीचे करो, नीचे करो, नीचे जाओ, नीचे करो इसको। इससे नीचे तो नहीं जा रहा सर ये।
वैभव, मेरे को आपकी स्क्रीन स्टॉप दिखाई दे रही है, जहाँ पे थी वहीं पे, तो इसीलिए मेरे को कुछ भी नहीं दिख रहा है। एक मिनट सर, मैं दोबारा कर रहा हूँ। ये क्या एरर है, मतलब आपकी स्क्रीन फ्रीज हो जा रही है एकदम से। पता नहीं सर क्या error मिला, मेरे समझ नहीं आ रहा। अब देखिए सर, ये वाले में सर। नीचे जाओ, मेरे को तो अभी भी सेम ही दिख रहा है। एक काम करो, कोई पेज चेंज कर लो, अलग पेज पे एक बार चले जाओ, मे भी तब सर मेरे को दिखने लग जाए, क्योंकि मेरे को अभी सेम पेज ही दिख रहा है। एक मिनट सर, मैं सारा पहले बंद कर देता हूँ, सारी टैब्स की वजह से भी हो रही होगी शायद। हाँ, कई बार ना स्क्रीन वो दिखाने लग जाता है सेम से, तो इसको आप कर लो। अब देख रही है सर, दिख रही है अब। हाँ, अभी दिख रही है बाबू। अभी ये बस आप नीचे जाओ, ठीक है, सी डिटेल्स, यहाँ पे सी डिटेल्स। यहाँ पे सर सी डिटेल्स में। हाँ हाँ, क्लिक करो, सेफ आ रहा है, बैक कर लो। अभी यहाँ पे बस इधर आओ, नीचे आओ, नीचे आओ, नीचे आओ। अब यहाँ पे मैनेज पे क्लिक करो। हाँ, ठीक है, अभी नीचे जाओ आराम से, धीरे धीरे। हाँ, अभी मैनेज साइट, ठीक है, मैंने साइट पे क्लिक कर दिया, ठीक है। वर्डप्रेस ओवरव्यू, एडमिन सर। वर्डप्रेस, हाँ कर लो कर लो। ओवरव्यू किस में जाना सर? नहीं नहीं, एडमिन में कर लो, वहां से भी यही ऑप्शन आता है। ये आ गया सर, देखिए। अभी स्क्रीन रुक गई है, मेरे को दिखाई नहीं दे रहा है कुछ भी, सर ये आ गया, देखना सर। दिखाई नहीं दे रहा है बाबू। एक मिनट सर, मैं करता हूँ। कोई इशू नहीं, देख। ये सर, ये वाली आप बोल रहे थे ये? एक मिनट, देखिए सर। एक, हाँ हाँ दिख रहा है मेरे को, एक मिनट रुक जाओ, आपने देखा वहाँ पे प्रीव्यू साइट पे क्लिक करना। ये सर क्या हुआ था एरर ये? डोंट वरी, डोंट वरी, डोंट वरी, डोंट बी पैनिक, बस प्रीव्यू साइट पे क्लिक करो। ये कहाँ? प्रीव्यू 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 ऊपर ही आ रहा है, एडिट साइट के पास में। ये सर। आ गया है ना, ठीक है। ये। नहीं ठीक है, चलो सुनो सुनो, देखो वर्डप्रेस लॉगिन ओपन हो गया ना, यस सर। ठीक है। तो अब तुम ये बताओ, अब यहाँ पे क्या करना है, अब यहाँ पे साइट, अब बताओ नेक्स्ट आगे तुम्हें क्या करना है यहाँ पे। सर अब तो नहीं, मतलब ये लॉगिन क्यों नहीं हो रहा था सर, मैंने पहले मैंने बहुत ट्राई किया है ये। लॉगिन कई बार एरर आ जाते हैं, चलो तुमको मैंने अभी बता दिया किस तरीके से करना है, वन बाय वन। आपको ये सारी चीज समझ में आ गई ना, कैसे करना यस है सर। अब। सर अब ये बताइए, सी पैनल में है सर ये कि नहीं है, क्या है ये ये? सी पैनल, ये सी पैनल नहीं है, सी पैनल होस्टिंग अलग होती है, ये डायरेक्ट डब्ल्यूपी होस्टिंग है। सी पैनल एंड डब्ल्यूपी होस्टिंग दोनों डिफरेंट डिफरेंट होती है, ठीक है। तो ऑब्वियसली सी पैनल्स होता है जो प्रोफेशनल्स यूज करते हैं, ताकि कल के दिन कोई भी दिक्कत आ रही है तो हम उससे जल्दी से जल्दी सॉल्व कर पाए। अभी क्या है ना, आप मतलब उनके ऊपर डिपेंडेंट हो, कोई एरर आ गया, कोई इशू आ गया बैकएंड से, है ना, तो आपको होस्टिंजर की टीम को कनेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि सी पैनल का एक्सेस उनके पास है। फिर वो फाइंड आउट करेंगे कौन से सी पैनल से उन्होंने आपका वर्डप्रेस बनाया है, फिर वहां से जाके उस चीज को देखेंगे, ठीक है। ओके तो ओके। ये ओवरऑल आधे एक घंटे का प्रोसेस होता है, ठीक है। अच्छा। मतलब एक तो आपको आपके हाथ में है ना,
तो दिक्कत आई। एक है कि दूसरे के हाथ में है, तो दूसरे के ऊपर आप डिपेंडेंट हो जाते हो। तो बेसिकली वर्डप्रेस होस्टिंग उस काम आती है। ठीक है। अच्छा सर, आप मुझे कुछ सेटिंग के बारे में बता दें कि आपने बोला था कि मैं आपको सेटिंग देखना सर एक बार, सही है सेटिंग मेरी एक बार? कोई नहीं बोलो। मैं करूँ सिर्फ जर्नल पे जाऊं? हम्म। यहाँ पे देखना सर। जो ये नाम लिखते हो आप, रिटेल टू डिजिटल, ये ऐसे ही लिखते हो ना? हाँ सर, ये तो मैंने ऐसे ही ले रखा है, पर सर इसको चेंज नहीं कर सकते हम डोमेन को जो ले रखा है ये वाला? तो हो जाता है, लेकिन पैसे लगते हैं बस। इसका जो मर्जी कर लो, 10 बार चेंज कर लो, चाहे 20 बार कर लो। ठीक है, तो अब रहने देता हूँ सर, है ना सर? हाँ, कभी भी मैंने बताया ना तुम्हें कि एक काम करो, इसको जो रिटेल टू डिजिटल लिख रखा है, इसको कॉपी करो इस वर्ड को। मैं तुम्हें एक चीज दिखाता हूँ। ठीक है। अब इसको सर्च करो गूगल के अंदर जाके। गूगल पैनल में जाके सर्च करो। सर यहाँ पे तो कुछ वेबसाइट के नाम आ रहे हैं। रिटेल डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। मेरे को आपका वो दिख नहीं रहा है, मेरे को स्क्रीन स्क्रीन नहीं फिर दिख रहा चली था। गई। फिर चलेगी। इंटायर स्क्रीन करता हूँ सर। अब दिख रहा है सर? ये आ रहा है सर। हाँ, रिटेल टू डिजिटल। ठीक है, नीचे जाओ आप। अब अपने जो ये डोमेन लिए हैं इसको कॉपी करना। ठीक है। और इसका जाके डीएपीए चेक करो। ये बोला था सर हमने, डीजेपी चेक करा ना? डीएपीए चेक कर, हाँ। फर्स्ट नंबर पे जो वेबसाइट आ रही है इसको ओपन करो। अब अपने डोमेन का यूआरएल कॉपी करो, retail2digital.com का। .com भी ना सर? हाँ, .com भी लगाओ। और स्पेस जो है बीच में उसको कट करो। ऐसे नहीं होगा वैभव, स्पेस कट करो। अच्छा, एक मिनट सर। सर, अब मुझे ये नहीं पता टू बड़ा है छोटा है इसमें। वैभव, बेसिकली ना वहाँ पे जो यूआरएल दे रखे हैं ना, हाँ, यहाँ से कॉपी कर लो। ठीक है। आप बहुत बिगनर हो मेरे ख्याल से वैभव। यस सर, यस सर, यस सर, मैं तभी आपको कह रहा था मुझे सर इस हाँ, तरह से। बस इसको कॉपी कर लो बस। आप बहुत ज्यादा बिगनर हो, मतलब मे बी सही है, लेकिन आप सीख जाओगे। एंड ऑफ द कोर्स, डोंट वरी। मैं प्रॉमिस करता हूँ यार, आपको मैं एडिशनली जितना मेरे से बन सका मैं आपको उतना पढ़ाऊंगा। ठीक है। नीचे जाओ। देखो। सो ऊपर 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 करना, ऊपर करना, ऊपर करना। सबकी पेज अथॉरिटी देखो यहाँ पे, एक मिनट। नीचे नीचे लाओ, नीचे जो दिख रहा था जहाँ पे। देखो, डोमेन अथॉरिटी तो आपकी ऑब्वियसली 1 है। बट जो आपकी पेज अथॉरिटी है ना, वो 10 है। ठीक है। तो इसका आपको ना एक एडवांटेज है, पता है क्यों? ये जो रिटेल और डिजिटल वर्ड है, ठीक है, वो यस काफी सारी वेबसाइट्स में यूज हुआ है। ठीक है। सर। तो दिस इज अ एडवांटेज फॉर यू कि आप जल्दी रैंक ले पाओगे। और अगर आप ब्लॉग्स लिखोगे ना, ब्लॉग समझते हो? हाँ, ये सब कुछ मतलब आर्टिकल्स वगैरह, यस सर। आर्टिकल्स लिखोगे, ठीक है, तो आर्टिकल्स आपकी जल्दी रैंक में आ जाएंगी इस फील्ड में। एंड उससे आप पैसा कमा सकते हो। एडसेंस के बारे में आपको पता है? नहीं सर। आपको पता है एडसेंस हमें 1000 व्यूज का कितना पे करता है? ये तो नहीं पता सर मुझे, मैंने कभी इस पे। एडसेंस हमें 1000 व्यूज का अप्रोक्स, ठीक है, सिर्फ 1000 व्यूज की बात कर रहा हूँ, डॉलर्स के अंदर बता रहा हूँ, $20 से $25 मिनिमम। ठीक है। एंड अगर हम मैक्सिमम पे चले जाए, ठीक है, तो 1000 व्यूज का हमें वो $2000 भी दे देगा। ठीक है। यस सर, यस सर। तो वो चीज़ है। ठीक है। एडसेंस के बारे में वो एक अलग कोर्स है, अगर आप लोग को ज्वाइन करना होगा तो बताना। क्योंकि क्या है ना, हमने भी एडसेंस का पहले करके बहुत सा, अभी भी काम करते हैं हम। तो हमारे ब्लॉग्स बेसिकली लिख के
उस हिसाब से हम उसको करते हैं, रैंक होने के बाद हमें अच्छी खासी रैंकिंग से उससे पैसा कमा सकते हैं। एडसेंस ठीक है। मतलब सर ये क्या चीज होती है, जैसे गूगल एड की तरह, या मतलब गूगल? हाँ, गूगल का ही है वो, गूगल एडसेंस गूगल का ही है। ठीक है। बस करता क्या है ना, आपकी जो retail2digital.com वेबसाइट है, इसके ऊपर वो एड्स दिखाएगा। एड्स देखे हैं ना आपने, कभी भी कोई वेबसाइट पे जाते हो बैनर यस एड शो होता है आपको, सर, यस सर, यस सर, यस सर। तो उस पे क्लिक करते हो, एक क्लिक का 200-250 $250 मिलता है, अगर बाहर से हो, दूसरी कंट्री से ओके सर। क्लिक्स, तो वहां से भी आप अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हो। बट द मेन थिंग इज कि एक अच्छा डोमेन नेम, ठीक है, और एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग ऑफ एसईओ, कंटेंट क्रिएशन। ठीक है। आज के टाइम में देखो एसईओ डेड होता जा रहे हैं धीरे धीरे। ठीक है। क्योंकि जब से ये काफी लाइक एआई इंजन्स आ रहे हैं तब से। बट हाँ, हमें टाइम टू टाइम अपडेट होते रहना है, पता लगाते रहना है कैसे करके क्या है। ठीक है। आगे मैं आपको बहुत सी चीजें सिखाऊंगा एसईओ से अलग। ठीक है। जो एसईओ तो अभी बहुत एक लोअर फॉर्म पे चला गया है, एंड इससे अप टू डेट वाली नेक्स्ट चीज भी बहुत सी चीजें हैं। तो आपने ये देख लिया, आपके पास एक एडवांटेज है, पेज अथॉरिटी आपकी हाई है, यहाँ पे 10 है। अभी आप इसको और इंक्रीज कर सकते हो। डोमेन अथॉरिटी वैसे आपकी लो है, तो अगली बार वैसे आप डोमेन वगैरह चेक करके वो करना। तो अभी आप जा सकते हो नेक्स्ट। तो अभी इसी में जाना ना। हाँ, अभी आप उसी पे जाओ, और मेरे को ये बताओ, अभी आपने इसके ऊपर रिटेल वाली वेबसाइट बनानी है, मतलब अपनी पोर्टफोलियो की वेबसाइट बनानी है, या क्या करना है? देखो तो आप सर रिटेल की वेबसाइट। कोर्स की सेलिंग की भी बनानी है सर, जैसे मेरे अभी है ना, जैसे इंग्लिश हम्म। स्पीकिंग का ऐसे करके एक दो, और एक रिटेल का, एक कुछ ऐसे करके सर कोर्स सेलिंग का भी बनाना थोड़ा सा, पोर्टफोलियो बनाना सर। देखो, एक वेबसाइट के ऊपर, एक डोमेन नेम के ऊपर एक वेबसाइट ही बनेगी। ठीक है। सब डोमेन लेके इसका, ठीक है, अलग से बन सकती हैं, बट आई डेंट रेकमेंड यू, क्योंकि वो क्लैश होता रहेगा और वो रैंकिंग में नहीं आएगा। ठीक है। सो वो चीज है, सर आपको अलग से डोमेन लेना पड़ेगा अलग के लिए। कोर्स सेलिंग का नहीं सर इसमें कर सकते हम लोग? कोर्स सेलिंग का आप कर सकते हो, आप अपनी पोर्टफोलियो डाल के कोर्स सेलिंग का आप कर सकते हो डेफिनेटली। मगर आप उसके अंदर वो जो बता रहे हो ना, एक आपने क्या बताया, एक और चीज बताई थी आपने, सर दो जैसे तीन चीज। इंग्लिश पर्सनैलिटी डेवलपमेंट ऐसे करके कुछ कोर्सेज ऐड कर। कोर्स तो चला जाएगा, कोर्स चला जाएगा, पोर्टफोलियो चला जाएगा। और तीसरी चीज क्या बोल रहे थे आप? बस सर और तो कुछ कुछ नहीं बोल रहा था, बस कोर्स सेलिंग का ही करना था मुझे, तो जो कोर्स है हाँ, बस इसी तो का। ठीक है, तो डेफिनेटली इसी के थ्रू हो जाएगा, कोई इशू नहीं। ठीक है। ठीक है, ठीक है सर। सर, हाँ, बताओ। सर अब देखना सर, और तो नहीं इसके अंदर कुछ चेंज करने सर? हम्म, नहीं, यहाँ पे तो कोई चेंज नहीं करना है, डेट वगैरह एवरीथिंग सही है। रेटिंग में चल जाओ। नहीं, यहाँ भी नहीं है, आगे चलो रीडिंग में। नहीं, यहाँ भी नहीं। डिस्कशन। आगे चलो यहाँ पे। नहीं, ओके। यहाँ पे जो डिसअलाउ करने होंगे ना, जैसे कि एडल्ट वेबसाइट्स के नेम वगैरह होते हैं, क्योंकि उससे क्या होता है ना, स्पैम स्पैम कमेंट्स आते हैं, जिसकी वजह से हमारी वेबसाइट की रैंकिंग गिरने लग जाती है, बहुत से इशू आते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे वो चीज़ डाल सकते हो। ठीक है सर। ठीक है। तो अभी सर इसको पर मुझे कुछ ऐसा पता नहीं अब है तो। अब अभी मत डालना, अभी मत डालना, रिसर्च कर लेना, ऐसे सर्च कर लेना एडल्ट वेबसाइट नेम और वर्ड। ठीक है। फॉर द कमेंट बैन। ठीक है, ये ऐसे करके सर्च करा, वो पूरी लिस्ट आ जाएगी, उसको लाके बस यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देना, ताकि कल के दिन अगर एडसेंस बना रहे हो, कुछ भी कर रहे हो ना, तो तुम्हारा अकाउंट बैन ना हो, या फिर गूगल तुम्हें डिसअलाउ ना कर दे। ठीक है। तो ये चीज़ आपको कर लेना। अब मीडिया में चले जाओ, ऐसे बेसिकली अवतार वगैरह चेंज कर सकते हो। अब मीडिया का सही है। अब यहाँ यहाँ पे आ जाओ, परमालिंक्स में। ये थोड़ा, इसको थोड़ा समझ लेना। यस सर। ठीक है। अब यहाँ पे जो आपका पोस्ट नेम सेलेक्ट है, ठीक है, ये सिंपली आएगा पोस्ट नेम। अब यहाँ पे आप कस्टम पे क्लिक करो। यहाँ पे कस्टम स्ट्रक्चर पे ना सर? हाँ, कस्टम सेट। अब यहाँ पे आप ये पोस्ट नेम हटाओ। कैसे था, ऐसे कॉपी यहाँ करके? पे नीचे 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 जो पोस्ट नेम है ना, हाँ सर।
नहीं नहीं समझे नहीं, नीचे नीचे आओ, नीचे आओ। जो ये बॉक्स के अंदर दे रखा है, कस्टम नेम के अंदर, बॉक्स के अंदर। अच्छा सर, ये वाला। हाँ, इसको हटाओ। ठीक है सर। आप यहाँ पे कैटेगरी सिलेक्ट करो, नीचे जो है, नीचे कैटेगरीज, यहाँ पे वो नीचे नीचे थोड़ा सा नीचे जो ऑप्शंस दिख रहे हैं यहाँ पे। यहाँ पे सर? हाँ, इसमें से कैटेगरी सिलेक्ट करो। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है। मतलब क्या कैटेगरी सेलेक्ट करूँ सर इसमें? वैभव, वहाँ पे मनोज थोड़ा माइक ऑफ करना प्लीज। ये कैटेगरी कैटेगरी लिखा हुआ है ना यहाँ पे नीचे। इधर आप राइट यहाँ साइड पे में देखो, राइट ये साइड में देखो, राइट साइड में देखो, उसी लाइन में जिसमें आप बोल रहे थे ना, इधर राइट साइड में। हाँ जी सर। हाँ, इसके इधर आओ आप, ऑथर के बगल में कैटेगरी, इसको क्लिक करो। हाँ अब सर। उसी के बगल में पोस्ट नेम है, उसको सेलेक्ट करो। कौन सा सर? पोस्ट नेम है, पोस्ट नेम बगल में, बस 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 बस। इसको सेलेक्ट करूँ? हाँ, सेलेक्ट करो। यस सर। डन, सेव कर दो, सेव कर दो। ये सर इसका बताना सर क्या था इसमें? इसका बेसिकली ये होगा, तुम्हारे पोस्ट को कैटेगराइज कर देगा। कई बार जो तुम कोर्स बना रहे हो ना, जैसे तुमने बताया कि 2-4 पोस्ट बना, 2-4 वो कोर्स बनाओगे, अलग अलग नेम रखोगे, अलग अलग चीजें रखोगे ना, इंग्लिश का अलग, ये वो। यस सर, तो यस सर, यस। हाँ, तो ये उसमें तुम्हारी हेल्प करेगा कि हाँ ये इंग्लिश का कोर्स है, ये रिटेल टूल्स का है, ये इस चीज का है, तो तुम्हें इशू नहीं आएगा। ठीक है, ठीक है सर। समझ गया। प्राइवेसी पॉलिसी में चल जाओ, प्राइवेसी में नीचे यस सर। यूज दिस पेज कर लो, और अदरवाइज आप अपने हिसाब से बना सकते हो। तो सर और ये, और सर और तो नहीं करना ना सर? ये लाइट स्पीड इसमें नहीं तो नहीं 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 नहीं, ये तो सब तो बाद की बातें हैं। अब बस यही मेन होता है, ठीक है। तो ठीक है। वैभव, यही चीज थी आपका, आपको क्लियर हो गया ना सारी चीजें आपका? यस सर, यस सर, यस सर, अब क्लियर होगी सर। थैंक कोई यू सर। कंफ्यूजन नहीं है बिल्कुल? नहीं नहीं सर, बढ़िया आपने, सर आपको हमने बड़ा वो करा कि सर हम लोग थोड़े से ना, एक्चुअली सर यही चीज मैं चाहता था कि हमें ना सर ऐसे रिकॉर्डिंग से मतलब पता तो लग जाता था, लेकिन सर ये चीजें मतलब इतनी कंफ्यूजन थी कि मतलब नहीं सबको आ रही थी। मैंने रिकॉर्डिंग तो देखी थी, वो मैं इसी में ही हो गया था मैं। नहीं नहीं, अभी तो आपको सारा हो जा रहा है ना समझ में। यस सर, यस सर, क्योंकि सर अभी हमारा बिल्कुल ही इसमें है ना, बिगिनर लेवल है ना सर, इतना तो सर आपको इसके बाद ना, इसके बाद हम आपको रिकमेंड करेंगे कि एडवांस लेवल का कोर्स। मैं सीरियसली बता रहा हूँ, यस अगर सर। आप वो ले लोगे ना तो आप मावेन बन जाओगे इस फील्ड के, ऑनेस्टली। पता है ठीक क्या है। है? ठीक है, इट विल बी सम टाइप ऑफ, कहते हैं ना कि अगर हम अपने आप में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हमें वो मिलता है। ठीक यस है, सर, यस सर, यस सर। मैंने अपनी डिग्री लंदन से कंप्लीट की है, वन ऑफ द बिगेस्ट यूनिवर्सिटी। ठीक है, एंड अगर मैं बोलता है कि नहीं यार, है ना, मैंने उस वक्त इन्वेस्ट किया, अब अगर मेरे को लगता कि वर्स्ट है, तो मैं वो क्यों करता ना, है ना। तो आज उसका मेरे को पोटेंशियल मिल रहा है ना, ऑब्वियस सी बात। सो वो चीज है, आप इस चीज को समझो। ये उसके बाद से, वो करने के बाद से मैंने मतलब इस फील्ड को ज्वाइन किया। आप ये देख लो। ठीक है, मैं मार्केटिंग फील्ड से हूँ वैसे, मेरी डिग्री भी मार्केटिंग फील्ड में ही है, बट फिर भी मैंने वेबसाइट डेवलपमेंट वगैरह का किया। ठीक है, सो ऑब्वियसली सीखते रहो हमेशा, सीखने की कोई उम्र नहीं होती। मुझे आपसे कुछ सीखने को मिलेगा, और आपको मुझसे कुछ सीखने के लिए मिलेगा। ठीक है। सर हम लोग तो बहुत क्या देखेंगे, लेकिन सर हाँ ये है कि जैसे हमारा ये 3 मंथ्स का हो जाएगा ना, फिर सर थोड़ा सा मुझे आइडिया हो जाएगा कि मुझे एक्चुअली स्पेशलाइजेशन किसमें करनी, किसमें। फिर तो सर फिर मैं डेफिनेटली। आपके पास सर। फिर ना आप एक फील्ड सेलेक्ट करना कि आपको किसके अंदर एक्सपर्ट बनना है। यस ठीक सर, है, यस सर। फिर आपको उसके अंदर हम ना एक स्पेशलाइज कोर्स देंगे कि उसी फील्ड के अंदर हम आपको सिखाएंगे। अभी देखो, एक मार्केटर को हर चीज पता होनी चाहिए, यस सर, टू बी यस ऑनेस्ट। हर यस। चीज पता होनी चाहिए कि एसईओ क्या होता है, वेबसाइट डेवलपमेंट क्या होता है, हर चीज पता होनी चाहिए। ठीक है, उसको सब पता होना चाहिए। ठीक है, एंड आफ्टर डेट जो होता है ना, कि उसको एक चीज में स्पेशलाइजेशन होनी चाहिए, जैसे मेरी स्पेशली मार्केटिंग के अंदर है, तो वो यस चीज है। ठीक है, और ठीक है। वेबसाइट तो ऑब्वियस ही बात है, 500 प्लस बना चुके हैं, तो एक्सपीरियंस यस तो काफी है ना। यस सर, यस सर। हम्म, यस सर, ठीक है थैंक। फिर। ठीक है सर। मनोज, आपका कोई क्वेश्चन हो इन द लास्ट नहीं राउंड? सर, अभी तो नहीं है। मैं उसमें ग्रेट होस्टेस जो बताया था आपने, उसमें मैं कोई अकाउंट इशू बना नहीं, लूंगा, और उसको फिर कल कल बता कर देना आप एक लेना। बार। ओके ओके, कल कर लेना, मैं गुड आपको नाइट करवा सर। दूँ। ओके ओके, गुड नाइट। ठीक है मनोज, जा सकते हो। ओके वैभव, आप भी जा सकते हो। ठीक है। सर थैंक यू सो मच सर, बहुत हेल्प की सर आज आपने मेरी। थैंक जी यू जी, सर। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ओके।